वबिलवालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, आज हम सब यहाँ पर अल्लाह की तौफीक से इस बज़्म नूर में जमा हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और हम सब जानते हैं कि जनाब डॉक्टर नूर आलम साहब, जनाब डॉक्टर अरशद साहब और उनके भाई, इनकी वालिदा मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा कि ये साले सवाब की महफ़िल है और हम सब यहाँ पर जमा हैं। हमारे आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह मरहूमा की कब्र पर करोड़हा रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। मौला उन्हें करबट करबट चैन अता फरमा। मौला उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। तमाम छोटे बड़े गुनाहों को मौला माफ़ फरमा दे। एक एक नेकी को मौला 10-10 गुना फरमा कर उनकी बख्शिश फरमा दे। और अगर मौला बख्शिश फरमा दी हो तो उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। उनसे पहले इस घर से, इस ख़ानदान से, हम सबों के घरों से जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ भी मोमिन और मोमिनात रहते हैं, उनके घरों से भी जो जा चुके हैं, मौला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा दे। और हम सबको सही माना में क़ब्र और हश्र का इंतज़ाम करने की मौला तौफ़ीक़ अता फरमा दे। हज़रात, आज मेरी यहाँ तक आने में, आपसे मुलाकात में पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद फैज़ुल्लाह नगर की मोहब्बतें शामिल हैं। और आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर तमाम मकसद ये है कि वो नबी के वारिस जिनके लिए फरमाया गया है कि इनके चेहरों को देखना भी इबादत है। तो अब मैं ये कह के आगे बढ़ जाऊं कि मैं किस चीज़ का नाम लूं, किस चीज़ को छोड़ दूं। जो जहां है वो वही आफताब है। इनमें कोई मकसद ये है कि तारुफ का मोहताज नहीं है। इसलिए वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं अपना सफ़र शुरू कर लूं। एक बार जी लगा कर दुरूद पाक का नज़राना और पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी। हज़रात,
ये इस्लामी साल का पहला महीना है। हमारा साल जनवरी से शुरू नहीं होता है, हमारा साल और हमारा पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी ही पर ख़त्म होता है। और आज हम और आप किसी के बाप की नगरी में नहीं बैठे हैं, बल्कि अली की नगरी में बैठे हैं। कोई अपनी बस्ती के नाम अपने दादा के नाम पर रखते हैं, कोई किसी के नाम पर रखता है, लेकिन मैं अली नगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने नाम रखा है तो हुसैन के बाबा के नाम पर रखा है। तो अली की नगर हो और अली के बेटों का जिक्र ना हो। तो आइए मैं 3 शेरों में खिराज अकीदत पेश करके, इसलिए वालिदैन के ताल्लुक से मुझे गुफ्तगू करना है। मैंने वही आयत पढ़ी है। आप बोले मत देखिए, इधर देखिए, वो अपना काम कर लेंगे। एक बार जी लगाकर और बुलंद आवाज से जरा हाथ उठाकर कह दीजिए, या हुसैन। मिदहत सरा है सारा जमाना हुसैन का, जमाना हुसैन का, जमाना हुसैन का। और होगा कभी न ज़िक्र पुराना हुसैन का, अरे पुराना हुसैन का। अल्लाह का हबीब है, अरे नाना हुसैन का, और दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अरे जमाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अरे जमाना हुसैन का। पहले मिसरे पर खामोश रहिएगा कि प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन। हुसैन मजबूर नहीं थे। करामतें तो उनके घर की लौंडी है। वो अगर हुसैन चाहते तो एक नहरे फुरात नहीं, सैकड़ों नहरे फुरात वहां पैदा हो जाते हैं। प्यासे तड़प रहे थे कि मजबूर थे हुसैन, मजबूर थे हुसैन, मजबूर थे हुसैन। और ऐसा ख्याली दिल में न लाना हुसैन का, न लाना हुसैन का। और नूरी कसम खुदा की, नूरी कसम खुदा की, ये ईमान है मेरा। और महशर में काम एक नाना हुसैन का, अरे नाना हुसैन का। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, अरे जमाना हुसैन का। मुझे पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि। तो बस 15-20 मिनट रह गए, तवज्जो कर लें।
लोगों अल्लाह की इबादत करो, वही माबूद बरहक है, उसी को पूजो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अब इस पर जरा गौर करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद के मेरे बंदो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, मालिक निसाब होकर ज़कात दो, सदका व खैरात करो, और साथ ही वालिदैन का जिक्र क्यों फरमा दिया? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसलिए अल्लाह ने जिक्र फरमा कर अपने बंदों को इशारा किया है, ए मेरी इबादत करने वालों, नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, हजी करने वालों, ज़कात देने वालों, खबरदार खबरदार, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हुए ये सब बेकार है। फिर नमाज नमाज नहीं, फिर रोजा रोजा नहीं, फिर हज और हज नहीं, फिर ज़कात और ज़कात नहीं। आओ मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नत तो अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखी है। कहाँ रखी है? तो आप भी बोलिए, माँ के कदमों के नीचे रखी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। हदीस पाक पढ़ी है, जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। नबी फरमाए जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अच्छा, जन्नत है कहाँ? सातों आसमान के ऊपर है। सबसे पहली जन्नत वहां है जहां हजरत जिब्रील अमीन का गेस्ट हाउस है, जहां आपका घर है। जन्नत के 8 दर्जे हैं। जन्नत सातों आसमान के ऊपर, तो जन्नत दिल्ली बुलंदी पर है। कदमों की इब्तिदा हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। अल्लाह ने इतनी बुलंद जन्नत को माँ के कदमों में रखकर बता दिया कि जब तू माँ बाप के पास आए तो जरा संभल कर आना। चाहे तेरे कितने स्टार क्यों ना लगे हो, चाहे तू डीसी और पीसी क्यों ना बन गया हो, चाहे तू कितना ही बड़ा ताज क्यों ना बन गया हो, चाहे तू कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना बन गया हो, ये वो माँ है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। फिर तू भी माँ की बारगाह में संभल संभल कर आना।
माँ के कदमों के नीचे है खुल्दी बरी, माँ के कदमों के नीचे है खुल्दी बरी, और माँ को आंखें दिखाना नहीं चाहिए। हमारे जनाब डॉक्टर नूर आलम साहब की वालिदा गई है, लेकिन अभी वालिद का साया सर पर है। अल्लाह उनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए, और जो बरकतें रहमतें वालिदैन के रहने से घर में होती है, आज इसीलिए ये उलमा जमा है कि वो रहमतें बरकतें हमेशा इसी तरह से जारी और सारी रहे। इसलिए कि वालिदैन घर के लिए बहुत बड़ी बरकत होते हैं। और मैं कहूँगा इन सब बेटों से कि अगर माँ की रूह को राज़ी रखना है तो बाप की जमकर खिदमत करना है। इसलिए आपने बाप के ताल्लुक से बहुत शेर सुने होंगे, बाप माँ के ताल्लुक से बहुत शेर सुने होंगे। माँ के टॉपिक पर भी बहुत बोला जाता है, लेकिन बाप पर कम बोला जाता है। उसकी वजह मालूम क्या है? उसकी वजह यह है कि माँ जो होती है ना, उसका नर्म दिल होता है, और जब उसकी बात आती है तो लोगों को जोश आ जाता है, और बाप जरा गर्म होता है। सही होता ना? लेकिन याद रखना, बाप को सूरज की मानिंद कहा है। अगरचे तपिश है, गर्मी है, लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, इस गर्मी और तपिश को भी बर्दाश्त करते रहना। मान के बाद सूरज की तरह गर्म है, लेकिन सूरज अगर ना निकले तो फिर जिंदगी भी दुश्वार है। और यही बात है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर बाप लेटा हो, अगर बाप लेटा हो और बेटा बाप के कलमों से ज़बान लगा दे, आप फरमाते 10 साल की इबादत पर उसका ये अमल भारी हो जाएगा। उसकी 10 साल की इबादत पर ये अमल भारी हो जाएगा। और याद रखना, अगर तुम्हें कभी ये पूछने की जरूरत पड़ जाए कि मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, तो किसी मुफ्ती साहब के पास मत जाना, किसी शेखुल हदीस साहब के पास मत जाना, किसी खतीब के पास ना जाना। बाप के कदमों में बैठ कर बाप के चेहरे की झुर्रियों को पढ़ लेना कि मेरा बाप मुझसे राजी है या नाराज है। अगर तेरा बाप नाराज है तो रब भी नाराज है, और अगर तेरा बाप राजी है तो फिर रब भी राजी है। अब बोलो, जन्नत बड़ी है या रब की रजा बड़ी है? जोर से कह दो। तो पता लगा दोनों को राजी रखना जरूरी है। एक बुजुर्ग मुझे याद आ गया इस वक्त, हालांकि ऐसे टाइम में याद नहीं आता, याद जहन में बातें तो बहुत थी मेरे, इतनी थी कि आज लगभग मैं 2 घंटे बोल लेता, इतनी बातें थी। और मरहुमा के ताल्लुक से भी 12:30 हो गए,
तो आज पहले पढ़ दी क्या? दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी गौर किया, अज़ान जब होती है तो ये जिक्र हो रहा ना, उसी का तो जिक्र हो रहा, लेकिन फिर भी रोका जा रहा है, फिर भी रोका जा रहा है। कुरान शरीफ पढ़ रहा, हुक्म है कि खामोश हो जाओ, लेकिन कभी आपने इससे हट कर भी अमल किया, जो अमल यहां हो रहा है, आप दुनियावी बातों में लगे हैं, अज़ान हो रही है। आला हज़रत लिखते हैं, अज़ान होते बाद दुनिया की बातों में मशगूल होना, कभी ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथों से निकल जाए। इसलिए जब अज़ान हुआ करे खामोश हुआ करो, उसका जवाब कर दिया गया। आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा, इनकी बीवी है जुबैदा खातून। मेरी बहन बेटी सुन नहीं हो तो जरा तवज्जो करें। जब जुबैदा खातून का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तुमने तो एक बहुत बड़ी नहर निकाली थी, तमाम प्यासों को पानी पिलाया था। कहा मैं जब रब की बारगाह में गई तो ये अमल भी आया। रब ने फरमाया, जुबैदा ये तो तूने खजाने से नहर बनवाई थी, तेरा शौहर बादशाह था, खजाना था, इसमें तेरा क्या कमाल है? वो अमल ला जो मेरे लिए किया, वो अमल ला। तो फिर एक अमल आया, अज़ान हो रही थी, जुबैदा खातून खाना खा रही थी और घर में थी, दुपट्टा भी थोड़ा सा हटा था। जैसे अज़ान शुरू हुई, आपने हाथ का लुक़मा वहीं रख दिया और दुपट्टा संभाला और अज़ान का जवाब दिया। हमने फरमाया, जुबैदा तूने जो मेरे नाम का एहतराम किया है, मैंने इसके बदले में तुझे बख्श दिया है। आओ, मुझे कशोशा भी चलना था, लेकिन अब नहीं जा पाऊंगा, टाइम नहीं इजाजत है, बहुत लंबा सफर है। लेकिन बुजुर्गों से मोहब्बत करना। एक बात, भी 5 मिनट है, अज़ान हो गई क्या? अज़ान होगी तो दुआ कर लेंगे, बंद कर देंगे, उसमें अज़ान का जवाब दे देंगे। बुजुर्गों की बात आई है, तो मरहुमा बुजुर्गों से मोहब्बत करती थी। आपने कुरान में असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ा होगा, पढ़ा ना? 3 सदियां 309 साल ये लेटे रहे। मैं बातों में बातें नहीं मिलाऊंगा, एक बात आप तक पहुंचाऊंगा। एक कुत्ता था जो इनसे मोहब्बत करता था, वो मोहब्बत पर एक बात याद आ गई। एक कुत्ता था जो इनसे मोहब्बत करता था, जब वो चला, आज भी बहुत से कुत्ते पैदा हो गए हैं। वो 4 टांग का कुत्ता था, आज 2 टांग के कुत्ते हैं जो बुजुर्गों की शान में भौंकते हैं। इन्होंने उसे पत्थर मारे, भगाया, कहने लगा अल्लाह ने, उसने अर्ज की मौला मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। कहने लगा मुझे क्यों मार रहे हो? कहा तू भौंकेगा? कहा नहीं, मैं वो कुत्ता नहीं हूं, मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो भौंकूंगा। अब ये जन्नत में गया ना, इसने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा। बहुत से लोग इसका गलत मफहूम भी निकालते हैं, कहते हैं हमें नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है? जब कुत्ता उनसे मोहब्बत करते करते जन्नत में चला गया, तो हम भी मोहब्बत करते करते जन्नत में चले जाएंगे। तो ये मफहूम गलत है। अगर मफहूम निकालना तो ये निकालो, एक कुत्ते की फितरत है भौंकना,
की संगत मिली तो उसकी फितरत बदल गई। हम कुत्ते नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हमें अल्लाह वालों की संगत मिले तो हमारी भी फितरत बदल जानी चाहिए। और वो चीज मरहुमा के अंदर बदर्जे आतम मौजूद थी। उन्होंने जो मोहब्बत करी थी वो उन्हें मकसद ये है, उलमा से मोहब्बत करना, बुजुर्गों से मोहब्बत करना। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए यहाँ पर आए हो। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस मुख्तसर वक्त में मैंने जो भी कुछ कहा है इसमें लफ्ज़न मानन को गलती हुई हो तो मौला माफ़ फरमाए। कलमे तैयबा पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह।